चलिए आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा अननोन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। जैसे सिंपल लीनियर इक्वेशन होता है ना, 2x + 3y = 5, ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन हुआ। अब इस लीनियर इसको इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें = का साइन है और इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी = तो हो गई, और ये जो x y है इसकी जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, यानी जो अननोन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका यूज किया जाता है। ये दो तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, इनका सोल्यूशन जो होता है ना, वो दो तरह का सोल्यूशन आता है। पहला आता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा आपका आता है जनरल सॉल्यूशन। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है ना, वो लीस्ट यानी वो कम से कम मिनिमम वैल्यू जो कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो मिनिमम वैल्यू होता है, लीस्ट वैल्यू होता है, वही आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। वही आपका क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को फुलफिल करने के लिए जितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं वो आपका होता है जनरल सॉल्यूशन। वो क्या होता है आपका जनरल सॉल्यूशन। समझ में बात आई? चलिए अब ये सर्कल याद होगा सबको। इस सर्कल में यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे ट्रायंगल बनाए जिसमें हाइपोटेन्यूज क्या लेते थे 1 और ये लेते थे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे एंगल क्या लिया जाता था थीटा। ये एंगल क्या था थीटा। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा से क्या था 1। अच्छा एक चीज देखो, अगर हम इस परपेंडिकुलर को इस ट्रायंगल को ऐसे ऐसे इधर ले आए, मतलब इस ट्रायंगल को ऐसे मूव करते करते इस परपेंडिकुलर को इस एक्सिस पे पॉजिटिव y एक्सिस पे ले आए, तो हाइपोटेन्यूज 1 है, तो हाइपोटेन्यूज भी एक तरह से 1 होगा, और परपेंडिकुलर भी क्या होता जाएगा 1 होता जाएगा। तो उस केस में तुम्हारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किधर, इस पॉजिटिव y एक्सिस पे। साइन थीटा 1 कहाँ हो रहा है पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो उस केस में तुम्हारा थीटा क्या हो जाएगा, उस केस में थीटा हो जाएगा 4n + 1 टाइम्स π/2। वही इसका अपोजिट कर दें, यानी साइन थीटा अगर यहाँ पे पॉजिटिव 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, तो निगेटिव y एक्सिस पे साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये यहाँ पे आया तो पॉजिटिव 1 और यही नीचे घूम के आएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। यानी साइन थीटा -1 अगर होता है, साइन थीटा -1 का होगा निगेटिव y एक्सिस पे, तो थीटा वहां पे हो जाएगा 4n - 1 टाइम्स π/2। 4n - 1 टाइम्स π/2 निगेटिव एक्सिस पे होगा। समझ में बात आई? चलिए एक मिनट। और अगर cos थीटा का बात करें तो cos थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा अब एक बात बताओ, इस बेस को अगर ये जो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि बेस यहाँ पे, इस हाइपोटेन्यूज को अगर हम नीचे लाए, इस हाइपोटेन्यूज को क्या करें नीचे लाए, तो नीचे आते 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 एक पॉइंट ऐसा होगा ना जिसमें ये हाइपोटेन्यूज जो है इस पॉजिटिव x एक्सिस पे आएगा। उस केस में तुम्हारा ध्यान से देखोगे तो cos थीटा 1 हो जाएगा, उस केस में cos थीटा 1 होगा। तो जब भी cos थीटा आपका 1 हो, cos थीटा क्या हो 1 हो, तो उस केस में आपका थीटा क्या हो जाता है 2n पाई। थीटा क्या हो जाता है 2n पाई, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस पर 4n + 1 टाइम्स π/2 होगा थीटा, निगेटिव y एक्सिस पर थीटा जो है 4n - 1 टाइम्स π/2 होगा। पॉजिटिव x एक्सिस पर थीटा
2n पाई क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा 1 हो जाता है ना। और वहीं अगर कॉस थीटा -1 होगा यानी निगेटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इसको हाइपोटेनस को इधर ले तो ये तो 1 रहेगा, लेकिन जब बेस को ट्रायंगल को इधर बनाएंगे तो हाइपोटेनस 1 रहेगा, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो उस केस में आपका cos थीटा -1 होगा, और -1 के लिए थीटा का वैल्यू होता है 2n+1 टाइम्स पाई। 2n+1 टाइम्स पाई, समझ में बात है। तो इस चार को नोट कर लीजिए। कौन सा, 1 2 3 4। देखिए पहला आइडेंटिटी आपको बोलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। वो जो सर्कल था, इस सर्कल में एक चीज बताओ, यहाँ पे ये तुम्हारा पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये पाई/2 होता है, ये 3 पाई/2 होता है। हमेशा हम क्या बोले, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आए ऐसे घूम के, तो वो क्या होगा, पाई। वो क्या हो जाएगा, 0 से यहाँ तक आए तो क्या आ जाएगा, पाई होगा। 0 से यहाँ तक आए पाई। अच्छा, इससे जैसे यहाँ से 0 से यहाँ तक आए तो 1 पाई घूमे, ये पूरा 180 1 पाई घूमे, और फिर यहाँ से ऐसे गए तो ये 2 पाई हुआ, फिर यहाँ से ऐसे घूम के गए तो 3 पाई, फिर यहाँ से ऐसे घूम के गए तो 4 पाई। इतना बात समझ में आ रहा है। मतलब इधर तुम्हारा ध्यान से सुन लोगे तो इवन आ रहा है। देखो पाई से चले तो यहाँ पे पहुंचे, 0 से चले तो यहाँ पाई, यानी 1 पाई, यहाँ पे 0 था उस समय। फिर यहाँ से चले तो यहाँ पहुंचे तो क्या आया, 2 पाई। 2 पाई, फिर यहाँ से ऐसे चले तो यहाँ क्या आया, 3 पाई आ रहा है। यानी देखोगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या आ रहा है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या आ रहा है, इवन। तो अगर हम लोग मानते हैं जैसे साइन थीटा अगर साइन अल्फा की तरफ है, अल्फा क्या है, वो मिनिमम एंगल, प्रिंसिपल वैल्यू क्या बताए थे, मिनिमम मेजर होता है। तो वो मिनिमम एंगल जिसपे थीटा और अल्फा यानी साइन थीटा और साइन अल्फा दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर मानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू हम लेते हैं, तो इसे पहला ही वैल्यू लेते हैं 1/2। तो 1/2 किस पे होता है, थीटा 30 डिग्री पे, थीटा 30 डिग्री पे होता है। तो साइन थीटा अगर साइन 30 डिग्री के बराबर है, तो 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं ना पाई/6, पाई/6 लिख सकते हैं। यानी थीटा जो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई/6 ये होगा। अब ये जो पाई/6 है, ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, इन्हीं दोनों में से लाई करेगा, क्योंकि साइन जो होता है वो या तो फर्स्ट में या सेकंड, इन्हीं दोनों किसी एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों में निगेटिव होता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका सोल्यूशन क्या क्या आ सकता है। तो एक इसका सोल्यूशन ध्यान से देखो तो एक तो तुम्हारा पाई/6 आएगा, 0 से अगर देखें तो एक पाई/6, पाई/6, फिर एक देखोगे तो 2 पाई/6, एक क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई/6, एक देखोगे तो 4 पाई, क्योंकि इवन से देख रहे हैं, 4 पाई प्लस पाई/6 ये होगा। और अगर ऑड के नजरिए से देखें, ऑड नंबर से, तो एक देखो एक आ सकता है तुम्हारा पाई माइनस पाई/6, एक क्या आ सकता है पाई माइनस पाई/6, एक आ सकता है आपका 3 पाई माइनस पाई/6, 3 पाई माइनस पाई/6, एक हो सकता है तुम्हारा 5 पाई माइनस पाई/6, 5 पाई माइनस पाई/6 हो सकता है ना। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो पाई/6 जो है वो तो एज इट इज है, पाई/6 तो एज इट इज है। तो बदल क्या रहा है, बदल यही रहा है कि इस केस में, पहले वाले केस में थीटा जो है
वो एन पाई, थीटा क्या है, एन पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू पाई बाई 6 हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग n क्या है, n इवन नंबर के लिए, जैसे इवन के लिए हम लोग n लिए, उसी तरह से ऑड नंबर्स जो होंगे, जो भी ऑड नंबर होगा, कोई ना कोई ऑड नंबर होगा, उस ऑड नंबर को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए -1 कर दिए। ये अगर यहाँ पे -3 भी आता है, यहाँ पे -3 भी आता है, तो अगर n, क्योंकि n हमेशा इवन आएगा, n जो है वो हमेशा इवन आएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से एक बार लिए और एक बार निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ से लोगे तब ऑड आ रहा है। तो अगर n इवन आएगा तो यहाँ से -n को हटाएगा तब भी तुम्हारा, जैसे -3 को लेते हैं, -3 को लेंगे तो उसका अगर मान लेते हैं कि पावर अगर 2 आया, n का वैल्यू 2 आया, तो यहाँ 9 आएगा ही आएगा। तो निगेटिव के लिए क्या चाहिए, निगेटिव के लिए ऑड चाहिए तो ऑड आ गया, और पॉजिटिव के लिए इवन चाहिए तो इवन आ गया। तो इस केस में थीटा का वैल्यू हो जाता है n पाई प्लस -1 पे पावर n, और यही जो पाई बाई 6 है यही हो जाता है आपका अल्फा, जो कि यहाँ देख सकते हो साइन थीटा साइन अल्फा में क्या है, पाई बाई 6। तो यही होता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, यही वाला पाई बाई 6। उसी तरह से अगर जिसमें, और इसमें जो अल्फा का वैल्यू होता है, इसमें ये भी लिख देते हैं, अल्फा का जो वैल्यू होता है वो बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 तक, जिसमें π/2 को भी इंक्लूड किया जाता है, -π/2 से π/2 तक। समझने बात आई? चलिए, उसी तरह से cos थीटा का अगर देखा जाए तो cos थीटा का हो जाता है आपका, इस cos थीटा का डायरेक्ट लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें आपका जो अल्फा है, इस केस में आपका जो अल्फा होता है वो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। इस केस में अल्फा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में। और तीसरा केस है आपका tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा में आपका, इसको कहाँ बताते हैं, यहीं देख लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा में आपका होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जिसमें आपका ये जो अल्फा होता है, ये अल्फा होता है, ये आपका अल्फा बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक। नोट कर लीजिए। तो साइन थीटा का क्या होगा, ये कॉस थीटा का ये, और टैन थीटा का ये आपका टैन थीटा का यहाँ है, कॉस थीटा का यहाँ है, और साइन थीटा का यहाँ है, साइन थीटा का यहाँ, कॉस थीटा का यहाँ, टैन थीटा का यहाँ। अच्छा, एक चीज और इसमें बचता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन मतलब जो सिंपल आइडेंटिटीज है उसी में अगर हम लोग स्क्वायर जोड़ दें, जैसे कॉस थीटा हम लोग पढ़े ना अभी, कॉस अल्फा, फिर टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा, इसी में अगर हम लोग ऐसे स्क्वायर जोड़ दें, कॉस स्क्वायर जोड़ दें, तो इन सारे का जो वैल्यू है वो आता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इन सब में थीटा का वैल्यू यही होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। बात समझ में आए? नोट कर लीजिए। और यही था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, खत्म। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, sin x इज इक्वल टू -√3/2। तो पहला क्वेश्चन देखिए, sin x इज इक्वल टू क्या, -√3/2। अच्छा एक चीज बताओ, -√3 साइन में √3/2 कहाँ आता है, साइन
60 डिग्री पे, और 60 डिग्री क्या होता है π/3। तो यानी कि यहाँ पे ये जो है साइन मतलब माइनस साइन π/3 है, π/3 जो है उसका निगेटिव में है। अच्छा यहाँ पे अब ये अगर निगेटिव में है तो ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे साइन निगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, ऐसे कौन सा क्वाड्रेंट है निगेटिव बोल रहे हैं, साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, इस क्वेश्चन से हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के बाकी सारे को देखना है। जैसे अगर साइन निगेटिव है तो साइन निगेटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के किस में होता है, तो पाई में। अगर यहाँ पे लिखा रहता है tan π/3, tan π/3 निगेटिव में, तो tan फर्स्ट को छोड़ के किस में पॉजिटिव होता है, तो देखो साइन किसको तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ लिख सकते हैं ना इसको साइन पाई प्लस π/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन π/3 है तो इसको पॉजिटिव करना होगा तो ऐसे लिखेंगे पाई प्लस π/3, और यहाँ पे फिर आगे इसको अगर सॉल्व करोगे तो साइन 3π + 1 4π/3। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाले फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से थीटा यानी x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू अल्फा क्या है 4π/3। बस हो गया। इस थीटा को हटा के अगर x लिखना चाहो तो x लिख सकते हो, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या है x। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन देखें cos x इज इक्वल टू 1/2, cos x इज इक्वल टू 1/2 क्या है, तो देखो cos यहाँ तो सीधा सीधा दिया है cos x इज इक्वल टू cos 1/2, तो यहाँ पे cos 1/2 कहाँ होता है याद कीजिए, 1/2 होता है 60 डिग्री पे यानी cos π/3 पे, तो cos π/3 यानी cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2nπ प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, यानी x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। ये आपका आ गया x का वैल्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे ये चीज कितनों को समझ में नहीं आया, हम अभी बोले ना फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़ दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़ दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम क्यों बोले छोड़ने को, देखो सर्कल जो होता है पाई, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे क्या होता है 2π, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 3π/2, यही होता है। अरे पाई जाना, देखो फर्स्ट और सेकेंड ठीक आ रहा है, पाई यहाँ पे हमको साइन क्या है निगेटिव में, साइन पॉजिटिव का क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पे हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लगे, हम बोले हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट करो, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए इसको ले गए हैं क्योंकि माइनस साइन π/3 है, और साइन π/3 या तो हो सकता है इसमें हो या इसमें हो, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। अब हमको जो है, अब हम इसको एज्यूम ऐसा किए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट से पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि पाई में π/3 को प्लस कर दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो चला जाएगा, पाई प्लस π/3 को करें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और वहां पे साइन मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको इन्हीं 3 क्वाड्रेंट में देखना होगा। मैंने बताया कुछ
जरूरत पड़े तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाइए, नहीं तो एज ए यही 3 क्वाड्रेंट से आप काम चला सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0। एक काम करें, देखो ये भी sin 2x आपका प्लस में है, sin 6x भी किस में है, प्लस में है। इस दोनों को साथ ले लो, साथ लोगे तो sin 2x प्लस sin 6x माइनस sin 4x होगा। अब इसमें sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लगाइए, तो sin c प्लस sin d लगाओगे तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम sin 2x प्लस 6x 8x 2x प्लस 6x बाई 2, ठीक है। और cos कॉस में आएगा 6x काम करें इसको, अच्छा यहाँ पे ये प्लस में है, ये दोनों अगर प्लस में है तो इसको अगर sin 6x लिखे, इसको 2x लिखे तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। तो इसको 6x प्लस 2x लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ताकि माइनस करने में इजी रहे, माइनस 2x बाई 2। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन 6 प्लस 2 8 बाई 2 यानी 4x, और अच्छा माइनस साइन 4x, तो माइनस साइन 4x 6 में से 2 गया 4, 2 cos 2x माइनस साइन 4x, यही होगा। अब ये जो माइनस साइन 4x है, साइन 4x यहाँ इसको कॉमन ले लो, तो साइन 4x को अगर कॉमन लोगे तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा 2, ये साइन 4x और ये साइन 4x कॉमन हो गया, क्या बचेगा 2 cos 2x माइनस 1, 2 cos 2x माइनस 1, यही बचेगा। अब ये जो बचा, ये बचा, अब इसमें क्या करते हैं कि साइन 4x इज इक्वल टू, एक बार जैसे लीनियर इक्वेशन में याद है, एक तुम्हारा वैल्यू आता था x प्लस वाई करके, या x प्लस 5 और x इंटू एक्स माइनस 5, तो एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करते थे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उस तरह से यहाँ साइन 4x आया तो एक बार साइन 4x इज इक्वल टू 0, और एक बार तुम्हारा 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1, सॉरी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन 4x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि एक मिनट, हाँ ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos 2x तुम्हारा क्या आ जाएगा, cos 2x आ रहा है 1/2, यानी 1/2 यानी हो जाएगा पाई बाई 3, cos पाई बाई 3, तो cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 हो गया, ये हो रहा है। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 होगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, 2 को इधर भेजोगे तो 2n पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 इंटू 2 होगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। ये आपका x का वैल्यू आया इससे। अब 4x से अगर देखें, इधर कर 4x से अगर देखते हैं तो साइन 4x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो साइन 4x इज इक्वल टू क्या है, 0, यानी यहाँ साइन क्या है, साइन 0 कब होता है, पहले ये बताओ हमको, साइन 0 कहाँ होता है, पहले में, फर्स्ट पे। तो साइन 4x अगर 0 है, इसका मतलब ये सीधे n पाई है, ये सीधे क्या है n पाई,
साइन 4x इज इक्वल टू, अरे जीरो मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ ना, तो एन पाई हो गया डायरेक्ट, एन पाई, तो 4 को उधर भेजोगे तो साइन x इज इक्वल टू एन पाई बाई 4, एन पाई बाई 4, एन पाई बाई 4, तो यहाँ से x का वैल्यू आपका आएगा एन पाई बाई 4, यहाँ से 2x का वैल्यू है, एक एन पाई बाई 4, एक एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इज इक्वल टू 0, यही है। एक काम करते हैं, ये जो 2 cos स्क्वायर x है ना, cos स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ये लिखे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। एक काम कीजिए, इसमें से साइन कॉमन लीजिए, माइनस को, तो -1 अगर कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या देगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स -2 इज इक्वल टू 0। अब ये -1 उधर जाएगा तो इसका कोई वैल्यू रहेगा, नहीं रहेगा, यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लिया, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स, तो अगर हम लोग माइनस साइन एक्स और -2 साइन एक्स करें तो हो जाएगा, तो करते हैं -2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -2 इक्वल टू 0, यही होगा। हाँ, तो अब यहाँ से एक काम करते हैं, 2 साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं, किसको, 2 साइन एक्स को, तो अगर 2 साइन एक्स को यहाँ से कॉमन लें, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस ये लिखो, तो यहां से आपका 2 साइन एक्स प्लस 1 को अगर कॉमन लें और फिर आपका 2 साइन एक्स प्लस 1 कॉमन हो गया, तो उधर बचेगा साइन एक्स, 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स -2 बचना चाहिए, साइन एक्स -2 इक्वल टू 0। तो एक बार ये 0 होगा आपका, एक बार ये 0 होगा, तो अगर 2 साइन एक्स प्लस 1 अगर 0 होता है, 2 साइन एक्स प्लस 1 0 होता है, तो इस केस में आपका साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा आपका 1/-1/2, साइन एक्स क्या हो गया, -1/2। और दूसरे केस में आपका हो जाएगा, एक तो ये केस बना आपका, अब यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू निकालिए, तो साइन एक्स हो जाएगा माइनस में साइन 1/2 कब आता है साइन में, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री यानी π/6, तो माइनस साइन π/6 हो जाएगा। अब π/6 हुआ तो देखो फिर से निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो प्लस कर देते हैं, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6 करेंगे, यानी 7π/6 साइन
7 पाई/6। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू 7 पाई/6। समझ में बात है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो दूसरा वैल्यू आपका आ रहा है ना, दूसरा वैल्यू आपका क्या आ रहा है, दूसरा वैल्यू आ रहा है कि साइन x इज इक्वल टू 2। ये पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइन का अगर हम लोग ग्राफ भी बनाते हैं, साइन का ऐसे अगर इसका ग्राफ भी बनाते हैं तो वो आपका साइन का जो ग्राफ होता है ना, वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करता है। कभी ना ही 1 के ऊपर जाता है, कभी ना ही 1 के नीचे जाता है। तो साइन का जो रेंज होता है ना, वो 1 और -1 के बीच में लाई करता है। तो कभी भी उसका वैल्यू 2 नहीं हो सकता। इसलिए ये वाला आपका पॉसिबल नहीं होगा। यही वाला केवल होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है आज का वीडियो में। लास्ट है sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। देखो sec स्क्वायर 2x को हम लोग इस क्वेश्चन में sec स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। यही होगा। अब 1 प्लस tan 2 स्क्वायर 2x, एक चीज देखो यहाँ से आपका 1 और ये 1 तो हट जाएगा, कैंसिल खत्म। तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0 होगा, इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसमें से tan 2x को कॉमन ले लें, tan 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, tan 2x प्लस 1 होल टाइम्स इज इक्वल टू 0। तो एक बार तुम्हारा tan 2x 0 हो जाएगा, एक बार तुम्हारा tan 2x प्लस 1 0 हो जाएगा। तो tan 2x अगर तुम्हारा 0 होगा, अगर 0 होगा तो 0 का मतलब हम क्या बताएं, सीधे n पाई। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू n पाई आएगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से क्या जाएगा, n पाई/2। x का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आएगा, n पाई/2। एक x का वैल्यू आपका ये आया n पाई/2। और दूसरी तरफ tan 2x प्लस 1 को देखें, tan 2x प्लस 1 को देखें, तो इस केस में ये भी तुम्हारा क्या आ रहा है, 0 0। तो tan 2x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1। -1 मतलब माइनस tan पाई/4। tan 2x इज इक्वल टू माइनस tan पाई/4। अब tan माइनस कब होगा, माइनस कब होता है, या तो थर्ड में या तो फर्स्ट में, या तो थर्ड में या तो फर्स्ट में। तो फर्स्ट का केस ले लेंगे। तो tan 2x इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई/4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, tan 3 पाई/4। तो tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई/4, यानी कि यहाँ से x 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई/4, n पाई प्लस पाई/4 ये आएगा। तो यहाँ से अगर ये x इज इक्वल टू इतना है, बोलते दिख जाता है, मुंह दुख जाता है एकदम बोलते बोलते। एक तो x का वैल्यू ये है, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस पाई/, सॉरी 3 पाई/4। तो एक x का वैल्यू यहाँ से ये आ रहा है, एक x का वैल्यू ये आ रहा है। दो इक्वेशन आया, दो वो सॉल्यूशन आया, खत्म।